मध्य प्रदेश में इन दिनों मानसून के दो रूप देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ जहां अधिकांश जिलों में रिमझिम बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर चंबल संभाग में बारिश आफत बनकर सामने आई है, जहां निरंतर मूसलाधार बारिश से सैकड़ों गृहस्थियां तबाह हो गईं। ग्वालियर जिले के भितरवार और डबरा की ग्रामीण क्षेत्र के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के पास न खाने के लिए कुछ है और ना ही पहनने के लिए कुछ बचा है। पिछले 3 दिनों से शासन प्रशासन से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन अब तक उनकी किसी भी प्रकार से कोई मदद भी नहीं की गई। देखिए ग्राउंड जीरो से संभागीय हेड इमरान खान की ये खास रिपोर्ट। आफत बनकर आई बारिश से गृहस्थी हुई तबाह। जल प्रलय में ग्रामीणों का सब कुछ हुआ पानी पानी। न खाने का अनाज, न बचा पहनने का कपड़ा। रोते बिलखते ग्रामीणों की नहीं ली किसी ने सुध। गृह मंत्री के आदेश के बाद भी नहीं मिली कोई मदद। जी हां, पहले आफत बनकर आई बारिश ने ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया। पानी के जलजले में कई मकान धराशायी हो गए। वहीं घरों में रखा अनाज, कपड़ा और अन्य सभी सामान बारिश की भेंट चढ़ गए। मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने ग्रामीणों का सब कुछ छीन लिया। अब बची तो ग्रामीण की भूख और बेबसी, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। अगर भितरवार में बाढ़ से हुई तबाही का वास्तविक मंजर देखना है तो भितरवार क्षेत्र में देखने को मिला, जहां वार्ड नंबर 13 खेरा बस्ती, वार्ड नंबर 5 15 व ग्राम बसोड़ी, खेरा, भितरवार, सहारन, आदमपुर, नजरपुर, गढ़ोटा, धोवट आदि जागे जाकर देखा जा सकता है, जहां जलप्रपात के बाद सब कुछ खत्म हो चुका है। ग्रामीणों की पीड़ा और शासन प्रशासन के दावों को जानने के लिए खबर मध्य प्रदेश की टीम इन वार्डों व ग्रामों में पहुंचकर जब जायजा लिया तो हैरान करने वाली तस्वीर देखने को मिली। काली सिंध नदी में आई बाढ़ के कारण इन ग्रामीणों का सब कुछ छिन गया, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी शासन प्रशासन के किसी नुमाइंदे ने इनकी सुध नहीं ली। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे ग्रामीणों से खबर मध्य प्रदेश के संभागीय हेड इमरान खान ने चर्चा की। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा। पिछले 60 घंटों से लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी, जिसको लेकर हरसी बांध जो यहाँ का था भितरवार क्षेत्र का, वो कहीं ना कहीं लबालब हो गया था। 11 फुट ऊपर से उसके वेस्ट बियर से पानी चालू हो गया था, जिसको लेकर भितरवार क्षेत्र के आसपास के गांव में एक बाढ़ आ गई थी। और बाढ़ ऐसी आई है कि मैं अभी आपको वार्ड क्रमांक 13 भितरवार में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ की स्थिति से आपको रूबरू करा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी जी से कहूँगा कि ये मड़ैयाँ दिखाएं, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा ग्रामीणों के पास। आप ये देखिए, ये पूरा सामान दबा हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी यहाँ पर जो यहाँ के रहवासी हैं उन पर खाने पीने के लिए नहीं है। पिछले 2 दिन से वो भूखी की कगार पर डटे हुए हैं और यहाँ पर सरकार का कोई भी नामुमकिन इनके पास अभी तक नहीं पहुंचा। और सरकार एक बड़े बड़े दावे करती है कि हम सरकार ने हमारे साथ, कल गृह मंत्री जी का प्रवेश भी भितरवार दौरे पर था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन हम कुछ ग्रामीणों से जानेंगे जो चौरे में खड़े हुए हैं कि आखिरकार क्या व्यवस्था सरकार ने की है और अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास माता जी उपलब्ध है। माता, आप ये बताएं, आपका जो मकान था बह गया, आपके खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कुछ व्यवस्था नहीं है। कब से खाना नहीं खाया? कल से परसों से नहीं खा मैंने, तो आज 4 दिन है ना, पानी बस न दिया इतना से। तो आप क्या नुकसान क्या हुआ है आपका? क्या क्या बह गया? सब बेगा, कुछ भी नहीं बचा। और भी हमारे साथ मौजूद है। आपका सब गेहूं सड़ गए, कच गई नहीं बचा, पीका फूट गए गेहूं में, खाने पीने की कच गई ना, सब बरसात भाई काय में कर खा ली, कच गई। कोई व्यवस्था ही नहीं है खावे की। 3-3 4-4 दिन आके डरे हैं। 4 दिन से भूखे न मर रहे हैं और बाहर डरे पालन पे कुछ नहीं है खाने को। बच्चे न पे कपड़ा भी नहीं बचे हैं, गेहूं पानी सब बह गया, बर्तन भी नहीं बचे, कुछ बनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। वो तो बच्चे लेके सीधे निकल गए यहाँ से, कुछ 2 बजे रात के निकल गए यहाँ से। सोते समय कुछ नहीं देखा, तारे बेड़े सब खुले छोड़ गए, चौपे मोपे बस सब चले।
हाँ चौबे मौबे सब चौबे वगैरह सब भूखे मर रहे, बच्चे भी भूखे मर रहे सर। और बहुत स्थिति खराब है, गेहूँ अति सड़ गए, मकान टूट गए, कच्चे पक्के सब टूट गए, बर्तन चले गए जहाँ से, और मकान बनाएंगे खाएंगे कब सरकार खाएंगे। जैसे कह रही है, गृह मंत्री जी कल आए थे कि वे कुछ नहीं किया गए। गृह मंत्री आए थे, वे कुछ नहीं किया गए। वे तो आए थे और घूम गए, बाजार में ही से लौट गए, वापसी चले गए। मैंने आप बेटा क्या कब से खाना नहीं खाया? कब से खाना नहीं खाया? कब से नहीं खाया खाना बेटा? 4 दिन से। आपने? हमने 4 दिन से खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं है हमारे पास। हमारा तो पूरा सामान ही चलेगा, चोरी के चोरी में रह गए बेटी, कछु भी नहीं बचा अपना, कछु भी नहीं है। बच्चे आपके पास है, चोरे में आप कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? चोरी में कैसे क्या बैठे हैं, पानी के कूलर में दुका रहे हैं, पानी आ रहा हो तो बिजली से बचा रहे हैं, और क्या करें। कछु नहीं है, सब खाली कछु नहीं है, मांग मांग के बताओ गाँव में थे खा रहे थे, अब कछु नहीं आते। कोई मदद लेके कोई आपके कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं है। कोई सामाजिक संस्था है या नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं राजनेता है। या कोई प्रशासनिक? कोई प्रशासन नहीं है हमारे पास। ये बाढ़ में बह गया। अब क्या हालत है? क्या हालात है, चौरे पे आ गए भैया जी, बैठे हैं रोड पे आ गए सब। अच्छा हाँ मकान बनी थी जी, ओंध गए अच्छा, इसमें घर गृहस्थी सब इसी में? सब इसी में दब गई कुछ। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ हमारे 2 लड़का 1 लड़की है। कितने साल के? एक 18 साल का है, एक 16 साल का, लड़की 13 साल की है। अच्छा, तो अब आप कहाँ रहेंगे? भैया कहाँ रहेंगे जी, कहा चौरे में बैठे हैं। नहीं कुछ नहीं है भैया, नहीं आया। कुछ नहीं है। हम तो 1 दिन आगे 3 दिन आगे ऐसे ही हैं हम तो। खाना पीना ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं भैया हम। हमने क्या नमकीन बिस्कुट खा के टाइम पास करिया है। कछु नहीं बचो, जो ठाड़े थे ऐसे ही ठाड़े हैं। अच्छा, हाँ जो चलो सब पानी सब, कटोरी चमची नहीं बची मेरी, कटोरी चम्मच भी नहीं बची, सब जो ही बाहर हैं खड़े गए, और जी बचाओ है हमने तो, और सब जो ही पड़ो छोड़ गए मैंने सामान। सुना आप लोग यहाँ फंस गए थे। फंस गए थे, नीट का खाड़ पाई थी, कुछ नहीं बचे, कपड़े नहीं बचे, कपड़े टंगे छोड़ गए सब, जो ही चले गए सब नदी में। बस तो कुछ भी नहीं बचा है, कपड़े भी नहीं बचे, पैर भी लिए 3 दिन से खाना नहीं खाया है, भूखन मर रहे हैं बच्चे हमारे 3-4, वो भी भूखन मर रहे बिला से। 5 बच्चे हैंगे हमारे पास, 1-1, 2-2 साल के हैंगे। बाजार में रह रहे हैं, दूसरे के कमरन में, वे आप बाजार के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, इनके कमरन में रह रहे हैं। क्या बताएं हम, आप ही की करवाओ कुछ। गृहस्थी सारी सब जे रखी है, आप देख रहे हैं, 2-2 बगस से सब सामान है, पंखा है। कोई और सरकार का कोई आदमी आपके पास आया? अभी नहीं आया साहब, 4-5 दिन हो गए इसको, 2-3 दिन हो गए मान लो, जो पानी वर्षा आता है के बाद। आपकी खाने पीने की क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं, अनाज वगैरह भी सब सड़ गया है। कितने बच्चे हैं आपके? ये बाढ़ आ गई है और जी सब कुछ बह गया, हमारा कुछ नहीं बचा, अनाज पानी सब चला गया, और जो घर में आता जी सब निकल गया, सिलेंडर वगैरह गाड़ी वगैरह सब कुछ नहीं बचा है। अब क्या खा ले हम, हमारा घर ये पूरा ये लगी है ना जी खिड़की पे से। हाँ ये निशान दिख रहे हैं, छज्जा से लगा था, ये पूरा डूबा था। आपने अपनी जान कैसे बचाई? हमने अपनी जान पहाड़ पे गए 1 बजे रात में, हम पता पड़ा कि नदी आने वाली है, तो हम रात में सब बच्चे ले खाया 2 दिन से। क्यों नहीं खाया? रोटी ही नहीं आती। रोटी नहीं आती जी, घर में कीचड़ मची है इसलिए। आओ बच्चा ही नहीं है खाने, बच्चा ही नहीं है। अरे और क्या बहन भैया क्या हो तुम? खाली जंपल मोड़ी नात नहीं है मेरी, उगल प्यासे मरे, क्या करो यार, टाइम पास करने है, कोई गाय को नहीं है दुनिया में, सब हर कछ भी नहीं है। बहू को पता नहीं है, मैं तो बहू को पता नहीं है नहीं था कहाँ है तो कब तक पता नहीं है कहाँ है। सर चाहता हुए कहाँ से खाना पाना, कोई का को नहीं है। सरकार कहने जी कल मिश्रा जी आए, कछु नहीं कह गए, मुँह मटका बग गए, क्या होता है? गरीबों की कोई नहीं कहते ही नहीं सर, कोई का को नहीं है गरीब का। और 3-4 कच्चे घर आते, सब गिर गए, सब बिल्कुल साफ होगा, कछु नाज पानी भी कछु नहीं भरो, बर्तन भी नहीं बचे खावे के काज, कछु नहीं। अब ऐसे ही 4 दिन तो हमें ऐसे ही हो गए, का कहते बगत भूखत प्यास है। बच्चे भी तो डरे हैं, गाँव में कर रहे हैं दूसरे के मकान में, कछु बिन नहीं दे रहा, थोड़ा बहुत सुखा ले, कोई सरकार ने से आता नहीं करी, कोई ने एक पूरी भी तलक नहीं भिजाई। हाँ कोई सहायता नहीं करी, कोई भी नहीं करी। हमारी बहू का छोटा सा बच्चा, वो भी गया दरिया की दूसरे के। गृह मंत्री के प्रशासन को पीड़ितों की मदद के निर्देशों के बावजूद भी इन बेघर बेसहारा हुए लोगों के पास 3 दिन बीतने के बाद भी कोई प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच सकी है।
लोगों को प्रशासन से बड़ी भारी उम्मीद थी कि इस भयंकर आपदा में तबाह हो चुकी गृहस्थी खाने पीने के सामान के बाद प्रशासन उनकी मदद करेगा। लेकिन बच्चों, महिलाओं एवं बुजुर्गों की रोती हुई आंखें ये स्पष्ट रूप से बयान कर रही है कि सरकारी अमले का रवैया असंवेदनशील है। ऐसे में इन लोगों के पास ऊपर खुला आसमान, नीचे भूखा पेट और नंगे बदन रहने के अलावा अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रोने के सिवा कोई चारा शेष नहीं बचा है। मैंने पहले आते यही भोजन की व्यवस्था पूछी, उनने कहा सब आसपास के गांव के लोग कर रहे हैं। गोपाल ऐसे ही है ना, और भी नहीं होगी, चाहिए होगी तो वो मुझे बताएंगे, नहीं तहसीलदार साहब को बताएंगे। नहीं, घर मकान के लिए सर्वे होगा बहन, इतनी जल्दी। ऊपरी मड़ैया में रह रहे हो, और खाना वाना कुछ मिला? आपकी मम्मी ने कुछ बनाया? कुछ नहीं। अच्छा, तो तुम अभी भूख लग रही है? पार्ले जी खा के खाओ। एक और सरकार आगामी 7 अगस्त को भव्य कार्यक्रम के रूप में अन्न महोत्सव मनाने जा रही है, जिसकी तैयारी पर लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित, जिनमें अधिकतर बीपीएल धारक है, वह आज दाने दाने के लिए मोहताज है। ऐसे में देखना होगा कि शासन प्रशासन बाढ़ पीड़ितों की कितनी मदद करता है। संभागीय हेड इमरान खान के साथ सहयोगी रामकुमार श्रीवास्तव की भितरवार शहर व ग्रामीण क्षेत्र से खास ग्राउंड जीरो रिपोर्ट।